जय हिंद। हम आप लोग के कल के वीडियो में बतलाए थे वैदिक सभ्यता के बारे में। इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड हुआ है, वहां से आप देखिएगा, आपको सारा का सारा थ्योरी वहां पर आपको मिल जाएगा। लेकिन आज उसी को आगे लेकर के हम लोग चलेंगे। और कल ऋग्वेद के बारे में हम चर्चा किए थे। तो आप लोग को एग्जाम डेट अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन इससे एग्जाम डेट इसका आ जाएगा बिहार सीजीएल का। तो और थोड़ा सा हम लोग वीडियो चलना शुरू कर देंगे और डेली 2-4-5 वीडियो के आसपास आपको मिलना ही हो जाएगा। शुरू हो जाएगा, लाइव क्लास भी चलेगा, सेट प्रैक्टिस भी चलेगा, सारा चलेगा, लेकिन थोड़ा सा भी इंतजार है। ले चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। कल हम चर्चा किए थे आपको ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद कितना मंडल होता है ना, और ऋग्वेद कितना सूक्त है, कितना ऋचाएं हैं, लिखा था कौन है, ये सारी बातों का हम चर्चा की थी। लेकिन आज उसी को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे हम लोग। यजुर्वेद, टोटल 4 वेद होते हैं। तो ऋग्वेद को हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद जो है ये एक प्रकार का युद्ध कर्म कांड किसमें क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन ऐसा वेद है जिसमें कर्मकांडीय वेद है या युद्ध की चर्चा किया गया है, तो जाकर के आपको यजुर्वेद के बारे में कल भी चर्चा किए थे आपको। इसका एक उपवेद है, उपवेद। आप लोग बताइएगा कि यजुर्वेद का उपवेद जो है वो क्या कहलाता है, धनुर्वेद कहलाता है, धनुर्वेद कहलाता है, ठीक है। और इसका ज्ञाता अर्धवर्यु, ज्ञाता क्या कहलाता है, अर्धवर्यु कहलाता है। और ब्राह्मण ग्रंथ इसका क्या कहलाता है, तो शतपथ और तैतिरे, इसका क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। इसकी चर्चा कल भी यहां तक हुआ था। लेकिन इसमें एक बात है कि जाकर के जो यजुर्वेद है पहला ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों का किया गया है, लिखा गया है। यजुर्वेद के गद्य वाले जो भाग होते हैं, यानी कि जो कहानी वाला जो भाग होते हैं, उसको बोलते हैं कृष्ण यजुर्वेद बोलते हैं। और जो कविता वाला जो भाग होते हैं उसे शुक्ल यजुर्वेद बोला जाता है। इस बात को यहाँ पे कहा है, ध्यान रखना आपको। क्लियर है? तो पूछेगा कि जाकर के आपको कौन ऐसा वेद है जिसमें युद्ध कर्मकांड की चर्चा है, तो यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, गंधर्ववेद। ज्ञाता कौन है, अर्धवर्यु। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, शतपथ और जाकर के तैत्तिरीय। कौन ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, तो यजुर्वेद। और जाके गद्य वाले भाग को क्या कहा जाता है, कृष्ण पक्ष। और पद वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो शुक्ल पक्ष का, सॉरी शुक्ल यजुर्वेद कहलाता है, ठीक है। ऐसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जाकर के हम लोग को हिंदी महीना में आता है। इसके बाद अगर बात किया जाए सामवेद, सामवेद में इसे भारतीय संगीत का
जनक बोला जाता है। कहेगा कि भारतीय संगीत का जनक को किस वेद को कहा जाता है? सामवेद। इसमें अगर मंत्र की बात किया जाए तो 1875, लेकिन वास्तविक मंत्र की बात किया जाए, वास्तविक मंत्र की अगर बात किया जाए तो मात्र कितना है? 99। बाकी जो शेष मंत्र है वो जाकर के ऋग्वेद से क्या किया गया है? लिया गया है। इसमें स्वर कितना है? 7 है ना। संगीत में कितने स्वर आते हैं? 7। और 7 स्वर क्या है? देखिए, सा रे गा मा पा धा नी, है ना। तो ई जाके 7 गो, पा धा नी सा नहीं तो सा तो फिर शुरू हो जाएगा ना। तो 1 2 3 4 5 6 इधर बात के, है ना। तो ई हो गया। फिर जाकर के यहाँ पर इसी को ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आगे बात करें, कैकी से छोटा छोटा है जो जहां सवाल आता है आपको। फिर आ गया अथर्ववेद। अथर्ववेद हो गया। ये जाकर के जादू टोना, भूत प्रेत, प्रेम विवाह आदि की क्या किया गया? इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है। ये जाकर के सबसे नया वेद, ठीक है, सबसे नया वेद है। ये वेद त्रय के श्रेणी में क्या होता है? नहीं आता है। वेद त्रय की श्रेणी में नहीं आता। बाकी इसको मैं और नहीं लिखे कि जाकर के इसका उपवेद क्या है ना, इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या। तो कल तो इसके बारे में चर्चा कर ही दिए थे, है ना। तो लिखने से सही नहीं लगा, वहां पर पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा, अब पूरा क्या हो जाएगा मालूम चल जाएगा। लेकिन आप एक क्रम से वीडियो देखिएगा, ठीक है। अथर्ववेद में आपको क्या पता है? जादू टोना, प्रेम विवाह आदि की क्या है? चर्चा है। ये सबसे क्या है? नया वेद है ना। तो इसका आप जाकर के उपवेद समझ रहे हैं कि शील वेद क्या लाता है? उपवेद। फिर जाकर के आपको इसको जो ज्ञाता होते हैं वो ज्ञाता को बोला जाता है, ब्रह्मा बोला जाता है। और जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको क्या बोला जाता है? गोपद। तो ये कल के वीडियो में हम काफी चर्चा किए, इसकी वजह से इसको नहीं लिखे, ठीक है। अब यहाँ पर अथर्ववेद में प्रजापति के दो पुत्री की चर्चा किया गया। प्रजापति का पुत्री, 2 पुत्री, एक सभा और एक था समिति। हाँ, कहेगा कि प्रजापति की 2 पुत्रियों की चर्चा है ना किस वेद किया गया है? तो अथर्ववेद किया गया है। और कौन 2 पुत्री? तो सभा और समिति। इसमें जाकर के अथर्ववेद में ही चर्चा है जाकर के मगध, अंग तथा राजा परीक्षित की चर्चा किया गया है। कहेगा कि किस वेद में मगध की चर्चा किया गया है ना, अंग की चर्चा किया गया, राजा परीक्षित के बारे में चर्चा किया गया तो अथर्ववेद में। मगध जाकर के 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली राज हुआ करता था। 16 महाजनपद में आता था। अंग ये दोनों कहाँ के हैं? बिहार के हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग अब यहाँ पे देखेंगे वेद को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना किया गया। कहेगा कि वेद की भाली भांति समझने के लिए किसका रचना किया गया? वेदांग। और वेदांग जो होता है दोस्तों, वो जाकर वेदांग होता है 6। वेदांग कितना होता है? 6 होता है। ध्यान रखिएगा। जो अगर शुरू से लिख देते हैं व्याकरण, फिर जाकर के ज्योतिष, है ना, शिक्षा, निरूपक, है ना, व्याकरण, ज्योतिष, शिक्षा, निरूपक, कल और क्या है? छंद। जाकर के पूछेगा वेदांग कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। और 6 कौन कौन? तो व्याकरण, ज्योतिष, शिक्षा, निरूपक, काल, छंद। क्लियर है? अब जाकर के एक और यहाँ पे हमको नोट में लिख देना चाहिए था कि वेद त्रय, क्या लिख देते हैं? नोट।
वेद त्रयी, तो वेद त्रयी के श्रेणी में कौन कौन आता है? तो वेद त्रयी के श्रेणी में 3 वेद आता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और या करके सामवेद। वेद त्रयी के श्रेणी में कितना वेद आता है? 3 वेद आता है। कि यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन वेद त्रयी नहीं है, तो अथर्ववेद आपको ऑप्शन में मिलेगा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पुराण। पुराण कितना है दोस्तों? 18। पुराण को वेदों का वेद कहा जाता है। कहेगा कि किसो वेदों का वेद कहा जाता है? तो पुराण कहा जाता है। और हाँ, वेदों का वेद किसे? पुराण को। और इसकी संख्या कितना है? 18 संख्या। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण हम लोग पुराण को क्या देखेंगे, देखने का काम करेंगे। जैसे मत्स्य पुराण, फिर देखेंगे हम लोग विष्णु पुराण, और फिर देखेंगे हम लोग वायु पुराण। यह सवाल जो बनता है आपको पूछेगा कि मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मत्स्य पुराण से जाकर के आपको सातवाहन वंश की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और सबसे पुराना पुराण है। ठीक है, सबसे पुराना की जगह प्राचीन लिखते हैं ना, सबसे प्राचीन पुराण है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और यही वायु पुराण से यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा, समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 घाट का पानी पीता था। समुद्रगुप्त का घोड़ा कितना घाट का पानी पीता था? 3 घाट का। इसे मालूम चलता है कि समुद्रगुप्त ने जाकर दक्षिण भारत के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। और दक्षिण भारत में आप देख रहे भी हैं कि जाकर किस प्रकार से है आपका दक्षिण भारत, इस प्रकार से। तो नदी हो जाएगी नहीं, एक घाट, 2 घाट और 3 घाट। इसके यहाँ पर क्या किया गया है? चर्चा किया गया। हाँ, जाकर के आपको गुप्त वंश संबंधित में है। ठीक है, गुप्त वंश के प्रतापी शासक के श्रेणी में आता है। क्लियर है बात की? बाकी हम लोग जब जाकर गुप्त वंश वगैरह पढ़ेंगे तो आप इसकी क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। बस पुराण से ही इतना बात ध्यान रखना कि पुराणों की संख्या कितना? 18 है ना। वेदों का वेद किसे कहा जाता है? पुराण कहा जाता है। मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो जाकर के आपको सातवाहन वंश के। जैसे पुराना पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण से कौन वंश की जानकारी मिलता है? मौर्य वंश। और वायु पुराण से कौन वंश की जानकारी मिलता है? तो गुप्त वंश की जानकारी मिलता है ना। और जाकर के समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 घाटों का पानी पीता था। इसकी जानकारी कहाँ है? वायु पुराण में। तो और बाकी जो कुछ ऐसा रह जाएगा तो जहाँ ऑब्जेक्टिव लेकर के आते हैं तो वहां पर आपको का विश्लेषण करने का काम करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपनिषद को।